हेलो विद्यार्थियों, हम लोग दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं अगर दी हुई हैं 3:7 में के अनुपात हैं तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अगर दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 3:7 के अनुपात में कुछ भी अनुपात रहे तो हम उसका क्षेत्रफल का अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। अगर दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 3:7 के अनुपात में हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। पहले ये समझिए कि समरूप त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज बड़ा रहे छोटा रहे कोई मतलब नहीं, अगर उसका संगत कोण अगर बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होता है। कहने मतलब ये ABC त्रिभुज एक है और एक PQR त्रिभुज है। देखिए कोण A 80 डिग्री, कोण P 80 डिग्री, कोण B 60 डिग्री, कोण Q 60 डिग्री, कोण C 40, कोण R 40। इस प्रकार से अगर संगत कोण अगर बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज समरूप होता है। तो जब त्रिभुज समरूप होता है तो एक प्रमेय के अनुसार हम लोग यह जानते हैं कि त्रिभुज अगर समरूप हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग के बराबर होता है। कहने मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, इनकी कोई भी भुजा ले सकते हैं हम। BC भुजा ले सकते हैं, QR भुजा का संगत होगा, फिर AC भुजा का संगत PR होगा, AB की भुजा का संगत PQ होगा। इसके अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए कि क्षेत्रफल एरिया त्रिभुज ABC बट्टे एरिया त्रिभुज PQR, ये दो त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात करेंगे तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। मतलब इसका भुजा कितना है, BC है तो BC में मान लीजिए 3 है और इसका भुजा कितना है 7 है, तो हमेशा इसका वर्ग के बराबर ही होगा। अर्थात 3 तिया 9 और 7 सती 49। 3 का वर्ग 3 तिया 9, 7 का वर्ग 7 सती 49। हमेशा क्षेत्रफल का अनुपात जो है वह 9:49 होगा। अर्थात एरिया त्रिभुज ABC अनुपात एरिया त्रिभुज PQR दोनों का जो अनुपात होगा वह 9:49 होगा। आंसर हमारा अगर कुछ भी होता, अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ की अगर भुजा हमारा अगर 4 है और ये भुजा अगर 6 है तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता। देख लीजिए एरिया त्रिभुज ABC बट्टे एरिया त्रिभुज PQR, तो हमारा क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसका 4 है 4 लिखेंगे, इसका 6 है तो 6 लिखेंगे और दोनों का वर्ग कर देंगे। बस 4 4 16, 6 6 36। तो हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाएं अगर दी हुई हैं, संगत भुजा अगर दी हुई है तो सिर्फ संगत भुजा का वर्ग कर देंगे, वही क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। कुछ भी भुजा रहे बस उनके भुजाओं को वर्ग कर देना है इस प्रकार से, तो उसका वर्ग करने से क्षेत्रफल का अनुपात हम आराम से निकाल सकते हैं। तो कोई भी भुजा का आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ अगर 10 होता और यहाँ 20 होता तो हमारा इसका क्षेत्रफल का अनुपात 10:100 और 20:400, 100:400 हो जाता। जैसे यहाँ पर 3 है और 7 है तो 3 तिया 9 और 7 सती 49। यानी हम लोग को ये सिर्फ याद रखना है कि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग के बराबर होता है। तो बस क्षेत्रफल हम लोग एरिया ABC बटा एरिया PQR कर दिए। समरूप है मतलब कौन सबका संगत कौन बराबर है तो समरूप है, तो ABC बटा PQR कर दिए और उसका भुजा 3 और 7 दिया था, 3/7 का वर्ग कर दिए, 3 तिया 9 हो गया, 7 से 49 हो गया। अर्थात समरूप त्रिभुज ABC एरिया त्रिभुज ABC और एरिया त्रिभुज PQR 9:49 हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से कुछ भी क्वेश्चन रहे, अगर दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं संगत भुजाएं दी हुई हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। बस केवल वर्ग कर देना है, हमारा क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।